रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइस अस्सलामुअलैकुम। इस क्वेश्चन में गाइस हमने नोडल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए वी नॉट को फाइंड आउट करना है। कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो चले आए, सबसे पहले नोड को आइडेंटिफाई करते हैं। कौन से नोड हमें दिए गए हैं? नोड गाइस उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे एक से ज़्यादा वायर्स का आके मिलना होता है। यहाँ पे हमारे पास ये एक नोड है क्योंकि यहाँ पे 3 वायर्स अटैच हैं, एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की और एक इस करंट सोर्स की। अब बाकी आपको वैसे ही पता होना चाहिए, ये भी एक नोड है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये 3 चीज़ें और एक ये चौथी चीज़ की वायर अटैच है। आगे ये एक तीसरा नोड है। उसके बाद गाइस यहाँ पे भी वही सीन है और उसके बाद ये एक चौथा नोड है क्योंकि यहाँ पे भी 2 करंट सोर्सेज और एक रजिस्टर की वायर अटैच है। और ये एक पांचवा नोड है क्योंकि यहाँ पे भी 2 रजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है। जबकि इस पांचवें नोड को ग्राउंड किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वोट दिए जाएंगे न्यूट्रल वायर के लिए। तो चलें, ये 0 वोल्ट आ चुके हैं। पटवारियों को मेरा सलाम। तो शुरू करते हैं। और जो मेरे भाई पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या कह लें कि तहरीक लब्बैक वालों को सपोर्ट करते हैं, उनको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। तो चले आए, रेडी हो जाएं। काफ़ी क्वेश्चन इजी है, कोई इसमें मसला नहीं होगा, आप इसको काफ़ी इजी समझ पाएंगे। तो देखिएगा, आपने क्या करना है जी, हर एक नोट कर दिया आपने क्या, न्यूट्रल। तो बाकी नोट्स पे वोल्टेजेस ले लें। V3 जहाँ पे लेने की बजाय आप डायरेक्ट V0 ले सकते हैं। अगर आपको V0 मालूम हो गया डायरेक्टली तो आप V0 फाइंड आउट कर पाएंगे। ये V4 है तो आप इसको काफ़ी इजी समझ पाएंगे। देखिएगा, कोई इसमें मुश्किल का काम नहीं आएगा, हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजीली हल हो जाएगा। तो चलें आए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, V1 चाचू ओहम्स बोल के गए थे कि KCL का मतलब तो आपको पता है, किरचॉफ करंट लॉ होता है। हमने करना है अप्लाई KCL एट नोड 1, हर एक नोड पे KCL अप्लाई करते जाना है। तो गाइस पहले नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे। तो सीधी सी बात है गाइस, चाचू ओहम्स ने कहा था KCL तू कौन सा किरचॉफ का वाला लॉ इस्तेमाल करेगा। अगर चाचू ओहम्स ना होते तो KCL ना होता। KCL चाचू ओहम्स ने कहा मेरा फार्मूला तो इस्तेमाल होगा V इज इक्वल टू आई आर। यहीं से हम चाचू ओहम्स को लटका डालेगा, V ओवर आर का इस्तेमाल करेगा। जो करंट मिलेगी इनडायरेक्टली किसी वायर में, उस वायर पे तो सोने के सुहागा वाली बात हो जाएगी। जब किसी वायर की हमें रेजिस्टेंस नहीं पता होगी तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा गाइस, ये हमारा नोड 1 है। तो यहाँ पे देखें गाइस, यहाँ पे अगर हम इस वायर की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा V1 माइनस 0। 0 वही लिखेगा जो लूजर है, हीरो 0 नहीं लिखेगा, डायरेक्ट लिखेगा V1 माइनस 0 ओवर 1 के को V1 ओवर 1 के। अब इस वायर की बात करते हैं तो ये आएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1 के। अब इस वायर की बात करें तो हमारे पास गाइस सीधी सी बात है, यहाँ पे 4 मिली एम्पियर एक लिविंग करंट है। लिविंग करंट को राइट हैंड साइड पे नेगेटिव में लिखा जाता है। ये एक ऐसा मेहमान है जो अपना फायदा नहीं चाहता, जो खाने के वक्त पर बाहर जा रहा है। अब 1k से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दिया जाएगा तो यहाँ पे V1 माइनस V2 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा क्योंकि 1k k मिली को खा जाएगा। और इस इक्वेशन को सिंपल कर लिया जाएगा, 2V1 माइनस V2 इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम आ जाएगा। अब हम KCL अप्लाई कर पाएगा नोड 2 के ऊपर। अप्लाई KCL एट नोड 2। तो अब आप समझ पाएगा नोड 2 का इस्तेमाल क्यों हो पाएगा। आपने समझना है इस कंडीशन को। तो गाइस देखिएगा, इस वायर में जाते हैं अगर हम तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस बर्दाश्त कर पाया है। तो ये तो 1k था, मैं इसे 4k लिखने वाला था। चलें बचत हो गई है, ये 1k है, देखें ये 1k था। अब हम बात करते हैं इस वायर की। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा, V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 1k आ जाएगा।
उसके बाद गाइस हमारे पास एक ऊपर वाली वायर है जिसमें V2 माइनस V4 आएगा डिवाइडेड बाय 2K आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं V2 इस वक्त बादशाह है, वो हर तरफ से मुनाफा ले रहा है। तो अब इज इक्वल टू एक एंट्री करंट आएगा जो नीचे वाली वायर में से नोड 2 में दाखिल कर रही है, लिहाजा इस साइड पे 1 मिली एम्पेयर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2K से ज़रब दे पाएगा। 2K यहाँ पे ज़रब हुआ, K को खा जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2V1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी K को खा जाएगा, 2V2 माइनस 2V0 आ जाएगा। यहाँ पे तो 2K को खा जाएगा, यहाँ पे V2 माइनस V4 आ जाएगा और यहाँ पे मिली K को खाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। अब हम इस आर्डर में लिख पाएगा, पहले V1 को लाएगा और उसके बाद V2 को लिखेगा। देखें तो 2V2 प्लस 2V2 4V2 प्लस 5V2 आ जाएगा और उसके बाद 2V0 आ जाएगा माइनस V4 आएगा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना आएगा, लेकिन हम इसको लाजमी हल कर पाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको भी इक्वेशन 2 का नाम दे दो और इससे अभी जान छुड़ा लो। अभी आप नोड 3 पे KCL अप्लाई कर सकेगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। अप्लाई KCL एट नोड 3। तो नोड 3 की तरफ अब आपका ध्यान जाएगा। तो ये पहली वायर है, V0 डिवाइडेड बाय 2K आ जाएगा। क्योंकि सरफेस नोड नीचे वाला 0 है तो 0 सिर्फ हीरो लिख पाएगा, V0 माइनस 0 हीरो ही लूज़र लिख पाएगा, तो V0 डिवाइडेड बाय 2K ही लिखा जाएगा। अब इस वायर की बात आएगी तो V0 माइनस V2 आएगा, क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बटे में 1K आ जाएगा। उसके बाद इस वायर की बात करें तो ये एक ऐसा मेहमान है जो मेहमान नवाजी नहीं करवाना चाहता, बाहर जा रहा है, तो इसे राइट हैंड साइड पे माइनस में लिख दिया जाएगा। अब इस इक्वेशन में क्या होगा, आपने इसको 2K के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे देना है। तो चले आए ज़रब देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा V0, यहाँ पे 2 अंदर ज़रब हो जाएगा क्योंकि K को खा जाएगा और 2 बच जाएगा, तो 2V2 माइनस यहाँ पे K मिली को खाएगा और माइनस 4 आ जाएगा। अब गाइस आपको एक क्लू बताता हूँ, उसका मतलब ये है आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करना है। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये जो अभी इक्वेशन आई है, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ V2 इस इक्वेशन में ला सकते हैं और V4, जिससे हमें V0 के लिए कुछ मदद मिल जाएगी। तो चलें हम उसी की मदद लेते हैं। देखें इस इक्वेशन में से हम V1 की वैल्यू लेते हैं। अगर यहाँ पे V1 इस साइड पे रह जाएगा, दूसरी जानिब आएगा V2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे आया है आप जानते हैं, V2 उधर गया और हमारे पास आ गया V2 माइनस 4 और 2 बटे में जाके डिवाइड हो गया। तो इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है ताकि आपके पास सिर्फ V2 आ जाए। उसकी बात करता हूँ इस इक्वेशन की। तो यहाँ पे V0 भी है, तो V0 भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आ रहा है 3V0 माइनस 2V2, तो 2V2 को उठा के दूसरी जानिब ले जाएं तो प्लस 2V2 हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, V0 इज इक्वल टू 2V2 माइनस 4 बटे में 3 आ जाएगा। अब आप इसको इस्तेमाल करें और इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो चले आए पुट करते हैं। देखें माइनस 2 इंटू V1, तो V1 की वैल्यू पुट करते हैं, V2 माइनस 4 बटे में 2 था, ये आपने अभी निकाली है, देखें ये वैल्यू। उसके बाद प्लस 5V2 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, माइनस 2 इंटू V0 की वैल्यू पुट कर पाएंगे तो 2V2 माइनस 4 बटे में 3 आ जाएगा, माइनस V4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आप देखें 2 से गया तो यहाँ पे माइनस V2 प्लस 4 आ गया और इसकी बात करें तो 5V2 ही रह गया। यहाँ पे हमारे पास 2 अंदर ज़रब हो जाएगा तो ये क्या आएगा माइनस, या भी गाइस आप इसको इसी तरह से छोड़ दें और 2V2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल माइनस V4 इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को 3 से ज़रब दे दें ताकि आपका ये बटा ख़त्म हो जाए। तो 3 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3V2 आ जाएगा, ये प्लस 12 हो जाएगा, ये 15V2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से कट जाएगा, अंदर माइनस 2 ज़रब हो जाएगा जिससे माइनस 4V2 आ जाएगा और प्लस
ये 8 आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पे हमने किससे ज़रब दी है 3 से, तो ये आ जाएगा -3v4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 ज़रब होगा तो 6 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन सिर्फ v2 और v4 के सेंटर में रह गई है, 2/2 का मैट्रिक्स इसे हल कर पाएगा। तो चले आए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ रहा है, v2 की पहले वैल्यू लिखें, ये -7 आ रहा है प्लस 15 में से 7 निकाला जाए तो 8 बचता है, 8 v2 रह जाएगा। और इसकी बात करूं तो v4 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब कांस्टेंट्स की बात करते हैं, ये 20 बन जाएगा, 20 उधर जाके जब माइनस होगा तो -20 + 6 -14 आ जाएगा। इसको आप कोई भी इक्वेशन का नाम दे दें, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। अब हमें क्या करना है, KCL अप्लाई करना है नोड 4 के ऊपर, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सब्र रखना होगा। देखिएगा नोड 4 की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये नोड 4 है। अगर हम इस वायर की बात करते हैं तो ये क्या आएगा, v4 - v2 डिवाइडेड बाय 2k आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ v4 - v2 डिवाइडेड बाय 2k। उसके बाद आगे दोनों करंट्स हैं तो मैं इज इक्वल टू लगा लेता हूँ। देखा जाए तो गाइस देखिए 2 मिली और 4 मिली, दोनों नोड के अंदर दाखिल कर रही हैं, लिहाजा दोनों दूसरी जानिब प्लस हो जाएंगी। 4 मिली प्लस 2 मिली। तो अब आप देखें ज़रा गौर से, ये क्या इक्वेशन दे रहा है। अब इसको यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप। तो ये क्या आ जाएगा, v4 - v2। अब ये 2 के इधर ज़रब हो जाएगा, यहाँ पे 6 मिली आ रहा है तो 6 2 बार 12 होता है, मिली के को खा जाएगा और ये इक्वेशन का हल आएगा। अब आपको एक और इक्वेशन मिली है, इसको हम क्या करते हैं जी, रजिस्टर की इस साइड पे इसको थोड़ा हल करते हैं ताकि आपको समझ आए हम करना क्या चाह रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे हम इसका सलूशन देते हैं। देखें गाइस, आपने इसको उसी आर्डर में लिखना है जिस आर्डर में ये इक्वेशन लिखी गई है, चौथी इक्वेशन। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, पहले v2 आ जाएगा -v2 + v4 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, 12 था वहाँ पे तो 12 ही आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब दो इक्वेशंस हैं, एक है इक्वेशन नंबर 4 और एक है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। तो इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिख जाएंगे। तो देखें पहले 4 वाली को लिखते हैं, 8 -3 -1 और ये 1। मैंने क्या किया है गाइस, पहले उसके वेरिएबल्स की कांस्टेंट्स को साथ में लिखा है उसी लाइन में, और उसके बाद इस इक्वेशन के वेरिएबल्स को लिखा है -1 और 1, और उसके बाद वेरिएबल्स का कॉलम आएगा v2 और v4 प्लस में, उसके बाद कांस्टेंट दूसरी साइड वाले आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पे -14 है और यहाँ पे 12 है। तो इसको हम मैट्रिक्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व कर पाएगा और v2 और v4 की वैल्यू हासिल करने के बाद v0 को इजीली सॉल्व कर पाएगा। तो देखिएगा गाइस, अभी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी हाउ टू फाइंड आउट मैट्रिक्स, तो वो जाके देख लें, वरना उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो गाइस ये आपके सामने आंसर है 4.4 वोल्ट v2, और उसके बाद दूसरी वैल्यू थी 16.4 जो कि v4 की वैल्यू है 16.4 वोल्ट, जबकि उसने हमें सिर्फ v0 के बारे में पूछा था। तो हमें v2 मिल चुके हैं, ये v0 की इक्वेशन है, इसको इस्तेमाल करें और v0 कैलकुलेट कर लें वैल्यू पुट करके v2 की। तो चले आए इसको सॉल्व करते हैं। 2 × v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4.4 जो कि आई है -4 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं v0 की वैल्यू लिखूंगा, सॉल्व करता हूँ। तो देखें गाइस, 4.4 को जब 2 से ज़रब दिया जाएगा तो ये 8.8 ही आएगा यकीनन। तो इसको जब 4 इसमें से माइनस किया जाएगा तो 4.8 आएगा, जिसको हम डिवाइड करवाएंगे 3 के साथ तो हमारे पास एक ही आंसर आएगा जिसका नाम है 1.6 वोल्ट। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।